क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कुंदरू को बच्चे खाने में नखरे करते हैं, वही कुंदरू आपके घर का सबसे पसंदीदा व्यंजन बन सकता है? भरता तो आपने बहुत खाया होगा, बैंगन का भरता, आलू का भरता, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुंदरू का ऐसा स्मोकी और चटपटा भरता, जिसके आगे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट की सब्जियां भी फीकी पड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार। और आज शेफ आशीष कुमार चैनल पर हम बनाएंगे कुंदरू का एकदम अनोखा और ट्रेडिशनल स्टाइल भरता। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज कुंदरू बनाने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह आधा किलोग्राम कुंदरू हैं। इनको हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। इन्हें एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं और 2 कप के लगभग पानी डालते हैं। मध्यम आंच पर 3 से 4 सीटियां देकर इन्हें प्रेशर कुक कर लेते हैं। अब कुंदरुओं को छानकर किसी बर्तन में पलट लेते हैं। अब पोटैटो मैशर की सहायता से इन कुंदरुओं को मैश कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि बैंगन का भरता बनाते समय बैंगन को मैश किया जाता है। 2 छोटे आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। 2 छोटे आकार के टमाटरों को भी बारीक काट लेते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चों को टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 टुकड़ा दालचीनी, आधा टीस्पून जीरा और 2 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग की नहीं हो जाती। तदुपरांत इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। यह पेस्ट बनाते समय लहसुन की मात्रा को अदरक की मात्रा का दोगुना रखें और फिर पीस लें। अब बारीक कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा टीस्पून हल्दी और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाता। पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई धनिया, स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला सम्मिलित करते हैं। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सबको मिलाते हैं और 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। अब आंच को धीमा कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें 1 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाते हैं और आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल जल्दी गर्म हो जाए। पुनः ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल पृथक हो रहा है। अब इसमें मैश किए हुए कुंदरू सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और करछी चलाते रहते हैं
ताकि सारी सामग्री धीरे धीरे गर्म हो। सामग्री का तापमान धीरे धीरे बढ़ने से यह तली पर कम चिपकेगी। पुनः इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाते हैं। कुंदरू के भरते का गीलापन आप अपने स्वाद अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यदि अधिक सूखा पसंद हो तो इसके पानी को सुखा लें और इसे एकदम ड्राई बना लें। और यदि भरते में आपको थोड़ा गीलापन पसंद हो तो समय रहते ही गैस बर्नर बंद कर दें। पके हुए कुंदरू के भरते में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कुंदरू का भरता इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। यकीन मानिए इसका स्वाद एकदम लाजवाब है। यदि आपको कुंदरू की सब्जी एकदम नापसंद है तो मेरे कहने पर एक बार इसे अवश्य ट्राई करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।